एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है जब प्रतीक की पत्नी अपने बेडरूम में बैठी हुई अपने आप को संतुष्ट कर रही होती है और फोन पर किसी से बात कर रही होती है और उससे अपने प्यार करने का इजहार करती है कि हाँ, मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ कि अब हम दोनों प्यार कर रहे हैं। इतने में प्रतीक आता है और देखता है कि उसके बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है और उसकी पत्नी अपने आप को संतुष्ट करने में लगी हुई है। और ये सब देखने के बाद में प्रतीक वहाँ से चला जाता है और नीचे हॉल में जाकर के उनकी सीढ़ी पर बैठ जाता है और अपने आप से बात करते हुए कहता है कि जिस बात का डर था वही होने लगा। मोनिका अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी और का सहारा लेने लगी। अब प्रतीक अपने मोबाइल को निकालता है जेब से और अपने दोस्त विशाल को फोन करता है और कहता है कि जो तुमने आइडिया दिया था वो बिल्कुल ठीक है, एक काम करो तुम कल ही मेरे घर आ जाओ। और विशाल कहता है ओके बाय। इतना कह करके दोनों लोग फोन कट करते हैं। इतने में विशाल की पत्नी आती है और कहती है कि इतनी रात को प्रतीक का फोन क्यों आया था, सब ठीक तो है ना। विशाल कहता है कि मुझे प्रतीक की मदद करनी होगी। उसके पति कहती मदद, हम क्या मदद कर सकते हैं। विशाल कहता है रितु, मुझे प्रतीक की बीवी को संभालना होगा, बस अब एक ही रास्ता बचा है, इसलिए मुझे तुम्हारा भी साथ चाहिए उसमें। इतना कहने के बाद अगला दिन दिखाया जाता है जब विशाल और उसकी पत्नी प्रतीक के घर आते हैं और तभी प्रतीक की पत्नी बाहर मोनिका आती है और रितु से कहती है कि अरे तुम दोनों यहाँ पर, विशाल और रितु, और कितने दिनों बाद मिलना हो रहा है। विशाल कहता है कि क्या है कि भाभी यहाँ तक आना ही नहीं हो पाता है। और फिर विशाल की पत्नी प्रतीक का पिता के पैर छूती है और उधर प्रतीक कहता है कि अब कुछ दिनों के लिए विशाल और रितु यही रहेंगे, इनके घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है। तभी मोनिका कहती है कि अच्छा तो आप लोग यहीं रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कि मुझे तुम सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। उधर प्रतीक कहता है कि अरे काका, विशाल और रितु का सामान उधर गेस्ट रूम में रख दीजिए। और प्रतीक कहता है कि आज हम सब लोग लंच एक साथ करेंगे। इतना कहने के बाद में सब लोग सोफे पर वहीं पर बैठ जाते हैं और अब प्रतीक विशाल के साथ घर से बाहर आंगन की तरफ आता है और उससे कहता है विशाल तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और विशाल कहता है कि रितु थोड़ी सी नाराज है लेकिन मान जाएगी। प्रतीक कहता है कि मेरा ये रिश्ता तुम ही टूटने से बचा सकते हो। अगले सीन में दिखाया जाता है जब प्रतीक अपने बेडरूम में बैठी किताब पढ़ रही होती है, वहाँ पर उनके घर में काम करने वाले काका उनके लिए चाय लेकर के आते हैं। उन्हें देख करके जाते हैं कि आपने चाय मंगाई थी। अब उसकी प्रतीक कहती है कि यहाँ रख दो। और फिर उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जब मोनिका नहा करके निकलती है तो अपने बदन पर टॉवल लपेटे होती है और वहीं पर बेडरूम में बैठा प्रतीक उससे कहता है आज तो बहुत हॉट लग रही हो, जान लेने का इरादा है क्या। मोनिका कहती है इरादा तो बहुत कुछ है पर तुम साथ ही नहीं दे पाते हो। प्रतीक कहता है कि आज साथ दूंगा ना। इतना कहकर वो अपनी पत्नी को फिर चूमने लगता है। अब दोनों पति पत्नी जैसे ही प्यार करने लगते हैं तो प्रतीक कहता है कि मेरा तो हो गया। उसकी पत्नी कहती है मोनिका क्या इतनी जल्दी तुम्हारा प्यार खत्म हो गया, तुम्हारा तो उल्टा और पहले से ही कम होता जा रहा है सारा समय। प्रतीक कहता है मैं कुछ कर थोड़ी नहीं सकता हूँ, अब मुझसे नहीं होता। और मोनिका की प्यास फिर से अधूरी रह जाती है और अब अपने कपड़े बदलने के बाद में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहती है कि इनसे तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो दिन पर दिन खुश होते जा रहे हैं। और जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर बालकनी की तरफ जाती है तो वहाँ दूसरे कमरे से मोनिका को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो विशाल और उसकी पत्नी की प्यार करते हुए में होती हैं। अब मोनिका वहाँ पर खड़े होकर के देखती है। अब कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ होता है तो मोनिका वहीं पर खड़े होकर के उन दोनों के प्यार को देखती है। अब विशाल की पत्नी कहती है कि अरे अब तो 1 घंटा हो गया, बस करो, अब मुझसे ज्यादा प्यार नहीं होता है। विशाल कहता है कि अरे अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, आज तो हम पूरी रात करेंगे, 1 घंटे में प्यार करने से मेरा क्या होगा। और विशाल कहता है कि वो तो तुम्हें पता ही है, जब तक मैं 2-3 घंटे तक तुमसे प्यार न कर लूं तब तक मुझे मजा ही नहीं आता। और ये सारी बातें मोनिका दरवाजे पर खड़ी हुई सुन रही होती है। अब उधर जैसे ही विशाल और रितु का प्यार कंप्लीट होता है, दूसरी तरफ दिखाया जाता है विशाल के घर में रह रही एक औरत है। वो अपने बेडरूम में वीडियो देखती है और अपने आप को संतुष्ट करते हुए दिखाई जाती है और उसको संतुष्ट करते हुए उनके घर का नौकर दरवाजे के कोने से खड़ा होकर के देख रहा होता है। इसी के साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।